कहते हैं कि हमारे भूत में किए गए कार्यों से वर्तमान का निर्माण होता है और जो हम वर्तमान में करते हैं उसका परिणाम भविष्य में दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य वर्तमान छोड़कर भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, परेशान रहता है और हमेशा ये सवाल मन में उसके आता है कि आगे होने वाला क्या है। इंसानी प्रवृत्ति है उत्सुकता, और इंसान ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि भविष्य के गोद में छिपा क्या है, उसके लिए कैसा होने वाला है भविष्य, क्या आने वाला सवेरा नया साल उसके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा या दुख की घड़ी अभी और रहने वाली है। तमाम प्रश्न उसके जहन में रहते हैं और जवाब ढूंढने की कवायद जारी भी रहती है। फिलहाल बस एक ज्योतिष विद्या है जिसे अपने गणित पर इतना भरोसा है कि भविष्य को लेकर उसका कैलकुलेशन सटीक बैठता है, इसीलिए लोग ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास भी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम, खास कार्यक्रम कुंडली एनालिसिस। आप भी जानना चाहते हैं अपना भाग्य, तो उठाइए फोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को। हमारे साथ स्टूडियो में एस्ट्रोलॉजर मृगेंद्र चौधरी और राज पुरोहित मधुर जी मौजूद हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। एक बार तमाम मेहमानों से आपका तारुफ और उसके साथ ही मृगेंद्र जी आपके साथ में मैं सवालों की शुरुआत करूंगी। स्वागत सबसे पहले तो आप दोनों का, राज पुरोहित जी आपका भी, मधुर जी और मृगेंद्र जी आपका भी। देखिए बहुत इत्तेफाक है कि दोनों के ही नाम एम यानी कि माँ से हैं। और शुरुआत के साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, आने वाला सप्ताह मृगेंद्र जी कैसा रहने वाला है? जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, अगर वो अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं तो क्या वो विशेष है जिसका ध्यान रखना है और क्या वो विशेष है जिससे प्रसन्न हो जाना है? देखिए, अभी ग्रह की स्थिति की बात करते हैं तो सूर्य जो है अभी काल पुरुष की जो कुंडली बनती है मेष लग्न की, उसके अष्टम भाव में सूर्य गोचर कर रहे थे और कल जो है वो धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल जो स्ट्रेस की स्थिति बनी हुई थी, या लगा लीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पढ़ाई में रुकावटें आई हुई थी, ठीक है, जो राजनेता हैं जो अपनी राजनीतिक जो स्ट्रैटेजी में सफल नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए भी जो है समय अच्छा आने वाला है। जो लोग फेम चाहते हैं, जैसे कि क्रिकेटर हो गया, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, या फिर जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनको भी जो है काफ़ी अब जो है राहत मिलने वाली है। और जो वो नेम फेम और जो यश चाहते थे वो उनको प्राप्त जो है होने लग जाएगा। बिल्कुल प्राप्त होने लग जाएगा। तो कल्पना गुप्ता हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं आगरा से। कल्पना जी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। अपना सवाल पूछिए, राज पुरोहित मधुर जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी बताएं। नमस्कार पंडित जी। हाँ मेरा नमस्कार। नाम कल्पना है। मैं अपने हस्बैंड की कुंडली के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या है डेट ऑफ बर्थ उनकी? मेरे हस्बैंड का नाम धर्मेंद्र गुप्ता है और उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1972। 7/11/1972। टाइम क्या है? टाइम है रात में मतलब 22:35। 10:35। नहीं, हाँ जी जी। क्या प्रश्न है? जन्म स्थान कहाँ पे है इनका? जन्म स्थान शमशाबाद आगरा। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा ये है कि लाइफ में जो बच्चे हैं वो सब मतलब सपोर्टिव रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो क्या करेंगे बच्चे दोनों, मेरी बेटी और बेटा है। कुंडली के अनुसार अभी इनकी वृश्चिक राशि है। 2024 जो इनका समय गुजरा हुआ है, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन या स्वास्थ्य, इन तीनों के संबंध में देखा जाए तो 2025 जो आ रहा है वह काफ़ी बेहतर होगा। रही बात इनकी रूपरेखाएं ट्रैक पर कब आएंगी, तो 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में काफ़ी कुछ सुधार, धन के मामले में, आय के मामले में देखने को मिलेगा। लेकिन इनको थोड़ा ध्यान सावधानी क्या रखनी है, हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत इन्हें ना हो, इसके कारण प्राणायाम और योगा विशेषकर उसका आश्रय लें। यदि वाहन चलाते हैं तो बहुत तीव्र गति से ना चलाएं। स्वस्थ और संयम रखने का एक ही विकल्प है, योग ध्यान। तो इसलिए इनकी कुंडली के अनुसार अभी जो है जो शनि की स्थिति है वो 24 में बहुत पीड़ात्मक स्थिति थी, 2025 में 29 मार्च के बाद से यथास्थिति सामान्य हो जाएगी, जिसमें बालकों की भी रूपरेखा इनके अकॉर्डिंग चलना शुरू होगी। जी, तो बालकों की रूपरेखा आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कल्पना जी। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मधुर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अगर हम आगे आने वाले समय की बात करें तो आगे आने वाला समय यानी कि 2025 और खासकर अगला सप्ताह जातकों के लिए किस तरीके से रहने वाला है? आपके अनुसार वो कौन सी सावधानियां हैं जो उन्होंने बरतनी चाहिए और
कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो उनके जीवन में खुशियां लेकर आ रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये आने वाला सप्ताह बहुत ही उत्तम साबित होगा, लेकिन ये जाने वाला वर्ष है, ये अंग्रेजी वर्ष है जो जा रहा है दिसंबर, और दिसंबर माह में कुछ ऐसे कार्य कर लेने चाहिए जैसे कि अगर आपके जीवन में कुछ कर्ज हो, लेन देन हो, जिसके कारण से आपकी छवि अभी तक धूमिल हुई हो, तो इस वर्ष के अंततः आप दिसंबर के द्वितीय सप्ताह के अंतर्गत इस कार्य को संपन्न कर लें, जिससे आने वाला 2025 आपके लिए सुखद साबित हो। रही बात शनि, गुरु, राहु और केतु, 4 ग्रहों का गोचर 2025 में होगा। 12 राशियों के जातकों के लिए सबसे उत्तम समय 2025 जो है देखने को मिलेगा, लेकिन देश विदेश में, प्रकृति में तमाम प्रकार की युद्धात्मक स्थिति और तमाम प्रकार की महामारी का जन्म भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि जब जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं, वो चाहे कोविड जैसी महामारी का आगमन हो या फिर किसी भी महामारी का एक सामान्य रूप से आगमन होता है, तो एक बृहद रूप धारण कर लेता है। इसलिए अपने आप को संयमित रखने के लिए जितना ज्यादा हो सके आध्यात्मिक जीवन से जुड़ेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, लोगों के लिए तो सलाह ये कि वो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ें, और तमाम जो पॉलिटिशियंस हमें देख रहे हैं इस समय, उनके लिए ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं हमारे साथ में मधुर जी। उन्होंने कहा है कि भाई स्वास्थ्य सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए ताकि लोगों के लिए किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मृगेंद्र जी, मैं समझना चाहूँगी, देखिए कई लोग, कई जातक जो हमें इस समय देख रहे हैं, कुछ होते हैं जो कर्म पर विश्वास करते हैं, कुछ होते हैं जो सितारों पर यानी कि किस्मत पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या कर्म के सार्थक हुए बिना किस्मत का कनेक्शन हो सकता है क्या? जो आपकी किस्मत है जी, जिसको आपका भाग्य बोला जाता है, ठीक है, वो भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है और इस जन्म के कर्मों का ही फल है जो आपने पहले किए हुए हैं। जी, आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है 6 चक्र होते हैं और 6 चक्रों में जो है नवग्रहों की ऊर्जा जो है निहित रहती है। तो जो जो आप कर्म करते हैं उनके संस्कार, उनका जो कर्म फल है वो आपके सूक्ष्म शरीर में जो है आपके चित्त के अंदर जो है वो स्टोर होता चला जाता है। जी, समय आने पर जब आप उस कर्म फल का जब समय आता है तो वो जो है फल देना स्टार्ट कर देता है। उस समय भी जब आप जो कर्म करते हैं वो उस कर्म की जो पहले आपके किए हुए कर्म के फल से जो इंटरेक्शन होती है, अल्टीमेट रिजल्ट तब निकल के आता है। देखिए, अगर मान लो आपको बीमारी हो जाए, आपको कहीं से इन्फेक्शन हो गया, तो वो आपके कर्म का फल हुआ। अब आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मेडिसिन दे दी, तो आपका पहला कर्म जो है दूसरे कर्म से इंटरेक्शन करेगा और दोनों के रिजल्ट में ये निकल के आएगा कि आप ठीक होंगे या नहीं होंगे। उसी प्रकार से जो आप उपाय करते हो, चाहे मंत्र जाप करते हो, चाहे आप दान करते हो, ये अलग अलग तरीके से फल देते हैं। रूपाली जी हमारे साथ गुजरात से जुड़ गई हैं। नेक्स्ट कॉलर मृगेंद्र जी। रूपाली जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए, मृगेंद्र जी जवाब देंगे। हाँ जी, नमस्कार सर जी। जी, डेट ऑफ बर्थ है आप? तो मैं आगरा से, वैसे रिपोर्ट से बात कर रही हूँ, लेकिन अभी आगरा आई हुई हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तारीख। डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2001। 1 सितंबर 2001। समय बताइए। इसी का दोपहर 1:03। दोपहर के 1:03। जन्म स्थान? 3 मिनट। जन्म स्थान आगरा। आगरा। वेट करिए, आगरा यूपी, ठीक है। तो आपका है 1 सितंबर 2001, 1:03 आगरा। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है, लड़की पढ़ाई मतलब आगे जो काम करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, उसमें जॉब में सफल कब होगी? अच्छा, तो इसने क्या पढ़ाई की हुई है अभी? इसने बीटेक करा है। कौन सी ब्रांच से? इसमें ब्रांच इसका CS है। किससे? CS, कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। वृश्चिक लग्न है, 2nd हाउस में मंगल केतु बैठे हैं, 3rd हाउस में चंद्रमा है, तो उनकी जो है मकर राशि है, 7.5 का आखिरी चरण का चला हुआ है। सप्तम में शनि है, अष्टम में राहु, गुरु का चंडाल दोष बना हुआ है, 9वें शुक्र, 10वें सूर्य उत्तम स्थिति और 11वें स्थान पर बुध बैठे हैं। अब बात करते हैं आपके प्रश्न की कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। 8 मई 2024 तक इनको राहु की दशा थी। राहु अष्टम में बैठा हुआ है, भ्रमित करता है, ठीक है, गुप्त बीमारियां भी देता है, अनेकों गुप्त समस्याएं भी देता है, गुप्त शत्रु होते हैं, व्यक्ति को हर क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मगर 8 मई 2024 से इनको आगे बृहस्पति की दिशा पर समस्या जो कि तो बनी रही, क्योंकि बृहस्पति के साथ राहु बैठा हुआ है और गुरु जो है चंडाल बन के बैठे हुए हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, राहु बृहस्पति के गुरु चंडाल दोष की शांति करवानी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बच्चा सुबह या शाम के समय, अगर सुबह पढ़े तो अच्छा है, बृहस्पति के स्तोत्र का जब पाठ करे, साथ में बृहस्पति के बीज मंत्र
ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसकी 3 माला करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी ईशान कोण की तरफ फेस करके। सूर्य का माणिक्य 5 कैरेट का इनको राइट हैंड की रिंग फिंगर में डलवा दीजिए। अगर आप ये सभी उपाय कर लेंगे सरकारी नौकरी का योग बनेगा। ये बच्चा अगर चाहे तो IAS अधिकारी भी बन सकता है अगर ये उपाय कर ले। हर हर महादेव। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ उर्मी जी जुड़ गई हैं। उर्मी जी बहुत स्वागत है आपका। स्थान इनका कंफर्म नहीं हो पा रहा है। उर्मी जी बहुत स्वागत है आपका। सवाल अपना पूछिए, राजपुरोहित मधुर जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी हाँ जी, मैं उर्मी बोल रही हूँ, जी दिल्ली से बोल रही हूँ। जी मुझे अपनी छोटी बेटी उसके बारे में पूछना है। और उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं। और जी। एक तो उसका वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा, और दूसरा उसका अभी तक कोई संतान भी नहीं हुई है। क्या उसके संतान योग है? क्या डेट ऑफ बर्थ उनका है डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय बता दीजिए। 27 अप्रैल 1992, 27 अप्रैल 1992, 3:50 दोपहर के। दोपहर के 3:50। हाँ जी, और दिल्ली में। ठीक है। सोनम नाम है उसका। प्रश्न किससे संबंधित है इनका? संतान से। छोटी बेटी है, छोटी बेटी। देखिए लग्न में गुरु बैठा हुआ है और कन्या राशि है। पहली बात तो यह कुंडली मार्गदर्शन देती है कि जीवन में जो संतान होगी बहुत ही तेजस्वी होगी और बहुत ही ओजस्वी होगी। यानी प्रयास अगर संतान के लिए किया जा रहा है तो वह फलीभूत साबित होगा। रही बात किस समय होगा, तो अभी जो है राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा में क्या होता है, राहु में शुक्र चल रहा है, तो यानी कि प्रयास जो है 2025 में फरवरी के बाद किया जा सकता है। वस्तुतः गर्भ जो है बार बार नष्ट हो जाता है या गर्भ का क्षय हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां राहु की दशा में बनती हैं। राहु और शनि का जब जब मेलजोल होता है तब भी ऐसी परिस्थिति बनती है, क्योंकि जिस माँ के गर्भ में वह जातक पल रहा होता है वो तमाम प्रकार की एंजाइटी और नकारात्मक चीज़ों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाती हैं। तो ऐसे में मानसिक अवसादों को बहुत अधिक ना लेते हुए धार्मिक प्रवृत्तियों में यदि संलिप्त रहें और प्रत्येक दिन भगवान कृष्ण की उपासना करें तो यकीनन मानिए कि 2025 में फरवरी के बाद जो संयोग बन रहा है उसमें संतान उत्पत्ति होगी और ध्रुव और प्रहलाद जैसे संतान आपके घर में जन्म लेंगे। जी बिल्कुल। और अगर किसी का गर्भाशय बार बार हो जाता है तो उसके लिए संत गोपाल अष्टक की भी एक कुछ रचना, संतान गोपाल जो है मंत्र है उसका जप किया जाता है। लेकिन विशेषता यदि बार बार गर्भ का क्षय हो रहा है तो यानी स्थान जहां पर आप रह रहे हैं या तो वहां पर दोष है या पूर्वजों में किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई है और वो प्रेत रूप धारण किया हुआ है। जिस प्रकार धुंधकारी ने बहुत अत्यधिक समय तक प्रेत रूप धारण किया था तो परिवार में अशांति का माहौल था। ऐसे ही तमाम जातक हैं जो आकस्मिक रूप में वो कहीं न कहीं संसार को छोड़ के चले जाते हैं और उसका दुष्प्रभाव परिवार में कलह क्लेश, धन की हानि, गर्भ का क्षय होना, बार बार एक्सीडेंट होना आदि तमाम प्रवृत्तियों दुर्वृत्तियों में शामिल होता है। इसलिए प्रयास करें, नजदीकी ज्योतिषियों से सलाह लें, साथ ही साथ धार्मिक आयोजनों को अपने घर में संपन्न कराएं, अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं उर्मी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और जल्द ही आपके जीवन में बाल गोपाल का प्रादुर्भाव होने वाला है, तो उनके स्वागत की तैयारी कीजिए और मन में थोड़ा सा धैर्य लेकर के आइए। कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवत फल होए। तो ऋतु आ गई है। हरिवंश जी जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे साथ में। नेक्स्ट कॉलर है हरिवंश जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। एस्ट्रोलॉजर मृगेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। हेलो जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 14 मई 1956। 14 मई। हाँ जी, मई 1956। हाँ जी टाइम बताइए। टाइम 14:45 14:45 2:45 दोपहर के। दिल्ली। दिल्ली हाँ जी। जी क्या सवाल प्रश्न है पूछिए। सर आपका? एक तो मेरा प्रॉपर्टी का मकान नहीं बनवा रहा, दूसरा एक था कि मेरे पेमेंट बड़ी फंसी हुई है, कोई निकल नहीं रही लोगों के द्वारा, कोई पैसे दे के राजी नहीं हो रहा। मतलब क्या हो रहा है? उस वाले में सेकंड क्वेश्चन क्या है? पेमेंट नहीं वापसी आ रही। पेमेंट्स फंसी हुई हैं। पेमेंट्स अच्छा पेमेंट्स फंसी हुई है आपकी। ठीक है और ठीक एक है मेरा घर कब तक बन पाएगा ये ठीक है। 14 मई 1956 2:45 दिल्ली। हाँ जी। आपका कन्या लग्न है। 3rd हाउस में शनि राहु का प्रेत योग बना हुआ है। पंचम में मंगल उच्च के बैठे हैं। 9वें स्थान पर बुध सूर्य केतु, सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है। 10वें चंद्र और शुक्र है और आपका बैठा हुआ है गुरु उच्च का 11वें स्थान पर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आपके घर की। आपका चौथे का जो स्वामी है वो है बृहस्पति और वो उच्च का होकर के बैठा हुआ है 11वें स्थान पर।
तो बृहस्पति आपको सपोर्ट करता है, परंतु दशा आपको लगी हुई है शुक्र देवता की 2012 से। तो शुक्र में अभी आपको चले हुए हैं बृहस्पति, मगर 12 जुलाई 2022 से कहीं ना कहीं आपका मकान बनने का योग तो बना हुआ है। अगर आपको कोई अड़चन आ रही है तो उसके लिए आप जो है प्रेत दोष की शांति करवा दीजिए। शनि और राहु का जो प्रेत दोष है, किसी ब्राह्मण को बुला करके आप बात करेंगे, वो समझ जाएंगे, तो आप इसकी शांति करवा दीजिए। इसके साथ साथ जो है आप 4 कैरेट का पीला पुखराज राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में डाल लीजिए। सोमवार के दिन आपने डालना है। 4 किलो बेसन के लड्डू भगवान रामचंद्र के मंदिर में अर्पित करके आप ये पुखराज धारण कर लें। अब बात करते हैं आपकी पेमेंट फंसी होने की। 12वां स्थान जो है आपका वो सूर्य से शासित है। सूर्य केतु के साथ बैठे हुए हैं और सूर्य 9वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो आपने क्या उपाय करना है, एक तो सुबह सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके, अगर नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे चलाइए और साथ में जल रखिए, सिंदूर डाल करके सूर्य को जल दीजिए। ये काम आपने करना है। इसके साथ साथ शुक्रवार के दिन आपने एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें गेहूं भरनी है, थोड़ा सा गुड़ रख करके सिर के ऊपर से जो है 10 बार घुमाना है उल्टा। मंत्र बोलना है ओम हराम हरीम हराम सह सूर्याय नमः। इसको सूर्य नारायण के मंदिर में, अगर सूर्य नारायण का मंदिर नहीं है तो विष्णु भगवान के मंदिर में आप पंडित जी के हाथ में देकर के उनको दक्षिणा देकर के संतुष्ट कीजिए। ऐसा आपने 20 बार करना है। आपके फंसे हुए पैसे वापस आ जाएंगे। हर हर महादेव। तो आपके फंसे हुए पैसे भी वापस आने वाले हैं और आपके घर बनने का योग भी चल रहा है हरिवंश जी। तो उम्मीद हम ये करते हैं आप ये उपाय कीजिए और आपके जीवन में शुभता का प्रवेश हो। योगिता जी जुड़ गई हैं, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ी हैं। योगिता जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मधुर जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी प्रणाम पंडित जी, मैं दिल्ली से योगिता आर्या बोल रही हूँ। हाँ प्रणाम प्रणाम जी, बोलिए। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का जन्म है 7 जनवरी 2001, दिल्ली का है, 7 बजे शाम में है। 7 जनवरी 2001 दिल्ली में। हाँ हाँ। और शाम को 7 बजे। हाँ संडे, उस दिन संडे था पंडित जी। है अच्छा ठीक है। हाँ मेरा बेटा अभी बीटेक 3rd ईयर में है। नाम क्या लिखते हैं बच्चे का? वैभव आर्या। वैभव। हाँ वैभव आर्या। इनकी जो राशि है वो वृषभ राशि है। चंद्रमा गुरु शनि का संयोग बना हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए ये प्रयास कर सकते हैं। और मुख्यतः इनको परेशानी किस बात की है? देखिए राहु की दशा चल रही है वैभव के जीवन में, और राहु की दशा जब जब छात्रों के जीवन में आती है, शिक्षा में कहीं ना कहीं भटकाव हो जाता है। खास करके ओवर कॉन्फिडेंस जैसी प्रवृत्तियां आती हैं। उनके जो सहपाठी सहयोगी या मित्रगण होते हैं उनके द्वारा दुर्वृत्तियां उनके ऊपर तमाम प्रकार से उन्हें आच्छादित करने लगती हैं। इसलिए राहु का जो वैभव की प्रश्न है, उनकी जो कुंडली है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षा में भटकाव कुछ इस कारण हो रहा है कि राहु और शुक्र एक सूत्र में चल रहे हैं, जिसके कारण से शिक्षा में अभी लंबवत कम से कम 2025 में मई तक अभी यथास्थिति बनी रहेगी। यानी उसमें बहुत सामान्य प्रकरण देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छा देखना चाहते हैं या एग्जाम देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू आपका नहीं निकल पा रहा है, या शिक्षा में और बेहतर होना चाहते हैं, तो भगवान शिव के नजदीकी मंदिर में आप जाएं। ताम्र पात्र में, ताम के लोटे में तांबे के आप जल लेकर के भगवान शिव को महामृत्युंजय मंत्रों को पढ़ते हुए उस जल को समर्पित करें। और ऐसा प्रत्येक दिन यदि करेंगे तो आपके मानसिक अवसाद दूर होंगे। आपकी जो चर्म रोग, शारीरिक जो तमाम प्रकार से इन्फेक्शन बन रहे हैं वह भी दूर होगा। आपकी स्मोकिंग अर्थात जो नशा करने की प्रवृत्तियां आपके दोस्तों द्वारा, मित्रों द्वारा बनाई जा रही हैं, उससे भी आप दूरी बना लेंगे। कुल मिलाकर के राहु की दशा जहां हानिकारक होती है वहीं अत्यधिक जो है लाभदायक भी होती है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। तो वैभव के जीवन में मंगल हो, इसलिए भगवान शिव की उपासना करना अत्यधिक उचित होगा। जी तो देखिए भगवान शिव की उपासना कीजिए और चिंता की ज़रूरत नहीं है। हम ये कामना करते हैं कि आपके बच्चे के जीवन में शुभता का प्रवेश हो। राशि जी जुड़ गई हैं, नेक्स्ट कॉलर देहरादून से हमारे साथ में। राशि जी बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर आपका, अपना सवाल पूछिए। ज्योतिषाचार्य मृगेंद्र जी आपके सवाल का जवाब देंगे। मृगेंद्र जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 2002। 2 अक्टूबर 2002। जी जी वेट करिए 3 मिनट सुबह का। 2 अक्टूबर 2002 सुबह 10:03। आगरा। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए बस। आगरा। हाँ जी जी बेटे का 2 नाम अक्टूबर है 2002 10:03 आगरा। क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, श्रेय गुप्ता है मेरे बेटे का नाम। और मुझे ये पता लगाना है कि ये बेटा कब तक अपने मतलब बिजनेस सही से कब तक करेगा। क्या काम करता है ये? बिजनेस, आलू का बिजनेस करता है। जी
आलू आलू का बिजनेस करता है। आलू का बिजनेस करता है, ठीक है ठीक है। जी। अच्छा, तो इसका बिजनेस जो है सही नहीं चल रहा है, उसके बारे में आप पूछना चाहती हैं कब तक चले, हाँ। ठीक है। तो देखिए, इनका वृश्चिक लगन है, लगन में केतु बैठे हैं और अष्टम में शनि है, सप्तम में राहु, 9वें गुरु चंद्र का जो है गज केसरी योग बना हुआ है, गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा स्वराशि के हैं। 10वें बैठे हैं मंगल बहुत उत्तम स्थिति में, 11वें सूर्य और बुध है, 12वें शुक्र अपनी राशि का बैठा हुआ है। अब बात करते हैं दशा की। जन्मपत्री तो बहुत बढ़िया है, एक कमी है आपके बच्चे में, आपका बच्चा बहुत जिद्दी है। अगर ये अपने जिद के स्वभाव को छोड़ दे फिर जीवन में सफलताएं हैं। अभी इसको जो है केतु की दशा लगी है, सिर में चोट लगने का योग बनेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें। केतु में चला हुआ है राहु, ठीक है, 19 फरवरी 2024 से। ये 6 मार्च 2025 तक रहेगा, उसके बाद इसको आ जाएगा केतु में बृहस्पति, और ये जो समय होगा तब इसका आलू का बिजनेस बहुत तरक्की पे जाएगा, ठीक है। उपाय के तौर पर एक तो ये गणेश जी के मंदिर में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने के पश्चात उनको दूध और गुड़ अर्पित करें, खास करके मंगलवार और बुधवार को ये काम करना है। इससे जो है इनके स्वभाव में जो है एक क्लैरिटी आएगी, जिद ये छोड़ देंगे और इनको सही दिशा निर्देश भी मिलेगा और जो अड़चने इनको आती है वो समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, इनको जो है एक पीला पुखराज आप जरूर डलवाएं, और वो आपने डलवाना है 5 कैरेट का सिलोनी पुखराज राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में, ठीक है। इसके साथ ये डेली सुबह सुबह अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो, और साथ में भगवान वाराह की पूजा करेंगे, तो आलू का बिजनेस बहुत ऊपर से जो है इनको लाभ देगा, बहुत बढ़ चढ़ के आगे जाएगा और ये बाद में एक्सपोर्ट भी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये उपाय करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हर हर महादेव। तो हम ये उम्मीद करते हैं राशि जी कि आपके बच्चे के जीवन में शुभता का प्रवेश हो और उनका व्यापार चल निकले, आपके घर में खुशी का आगमन हो। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं जाइएगा नहीं, अपने फ़ोन तैयार रखिए और अपने सवाल भी, क्योंकि हम जल्द वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कुंडली एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और स्वागत के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे आने वाले सप्ताह के लिए, कि ये सप्ताह आपके लिए शुभता लेकर के आए और जो शुभता आपके जीवन में नहीं है उसको करेक्ट करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। ज्योतिषाचार्य मृगेंद्र चौधरी जी हैं, साथ में राजपुरोहित मधुर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप दोनों का ही। चलिए, हमारी नेक्स्ट कॉलर जुड़ गई हैं दिल्ली से, मिताली जी जुड़ी हैं। मिताली जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए, आपके सवाल का जवाब मधुर जी देंगे। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। मेरे को ये पूछना है, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 दिसंबर 1986। 23 दिसंबर 1986। 1986। समय सुबह बताइएगा। 6:06। सुबह 6:06। हाँ जी। जन्म स्थान? दिल्ली। प्रश्न क्या है? मेरे को ये पूछना है, एक्चुअली अभी मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा लॉस भी हुआ है और मेरी तबीयत भी जैसे थोड़ी बहुत ठीक नहीं रहती, तो मतलब, और मेरी एक बेटी है 8 साल की हो रखी है, मैंने 2012 में शादी हुई थी, तो मेरा कुछ आगे दूसरे बच्चे का कुछ योग है या नहीं, थोड़ा भविष्य मतलब थोड़ा पता चले। मिताली जी, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मकर राशि है, चंद्रमा के साथ शुक्र है। अगर इस कुंडली को ऑल ओवर देखा जाए तो इसमें 2 पुत्री और 1 पुत्र के संयोग हैं, लेकिन वस्तुतः अभी 1 पुत्री आपके पास है, तो इसमें एक गर्भ का क्षय और 1 पुत्र के रूप में अभी एक बालक जन्म लेगा। लेकिन वस्तुतः अगर समयानुकूल स्थिति को देखा जाए कि वह स्थिति कब बनेगी, तो 2023 के बाद से लेकर के गुरु की दशा प्रारंभ हुई है। गुरु की दशा में गुरु की अंतर्दशा आने के कारण से 2025 के मई तक अभी यथास्थिति है, यानी उसमें कुछ नहीं परिवर्तन हो सकता। गुरु में शनि का जब प्रवेश होगा, यानी कि मई के बाद से आप संतान प्राप्ति का बहुत सुंदर योग बन रहा है। दूसरा एक उपाय भी आपको करना चाहिए, किसी नदी के किनारे अपने पति को ले जाकर के ब्राह्मणों के साथ त्रिपिंडी श्राद्ध यदि संपन्न कराएंगे, तो इसमें लगा हुआ इस कुंडली के दोष में जो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पूर्वजों से पितरों से निमित्त कुछ ग्रहण दोष इसमें बन रहा है, तो वह गर्भ पर उसका दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और एक सुंदर जातक जन्म लेगा। पति के स्वास्थ्य की बात अगर करें और आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो अत्यधिक वार्तालाप की स्थिति में आक्रामकता या फिर अधिक बोलना, ये कभी कभी हानिकारक हो जाता है, जिसके कारण विवाद जन्म लेता है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना मृदुभाषी होना चाहिए, संयमित वार्तालाप करना चाहिए और जितना ज़्यादा संभव हो उतना माँ भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में
जो बालक जन्म ले वो किसी भी प्रकार का दोष उसके अंगों में ना हो। उसका कारण कभी कभी यह हो जाता है, जब गर्भ में बालक पल रहा होता है या गर्भ धारण की स्थिति आती है तो तमाम नकारात्मकताएं मन पर भी हावी होती हैं और तमाम ऐसी उस घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो विवादों को जन्म देती है, इसीलिए बार बार गर्भ का पतन हो जाता है। तो बालक का बहुत ही सुंदर संयोग है। इस कुंडली के माध्यम से 2 संतान अर्थात 2 पुत्री और 1 पुत्र का 3 संतान का बहुत ही उत्तम योग है। घबराएं नहीं, अभी आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है और इस समय का लाभ लेने के लिए अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्गों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। त्रिपिंडी श्राद्ध ब्राह्मणों से, वैदिक विद्वानों से अगर आप संपन्न कराएंगे तो यथावत आपके घर में कहीं न कहीं जो नौनिहाल होगा वो बहुत ही तेजस्वी होगा, जिसके अंदर एक महाराणा प्रताप जैसी प्रतिभा देखने को मिलेगी। जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में चिराग जुड़ गए हैं राजकोट से। चिराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। अपना सवाल पूछिए, आपके सवाल का जवाब ज्योतिषाचार्य मृगेंद्र जी देंगे। हेलो जी, हाँ अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। हाँ 30 3 11 ओके 87। 3 नवंबर 1987, हाँ 3 नवंबर 1987। जी, टाइम और दोपहर का 12:10। 12:10। अपना जामनगर। सवाल पूछिए। जन्म स्थान जामनगर। जन्मस्थान जामनगर, गुजरात। गुजरात। अच्छा, ठीक है, वेट करिए। हाँ 3 नवंबर 1987, 12:10 PM, जामनगर। क्या प्रश्न है आपका? हमको ये पूछना है, तो वो मेहनत तो बहुत करता है पर उसका फल नहीं मिलता उसको। बहुत मेहनत करता है। क्या काम करते हैं अभी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। हाँ तो आप चाहती है कि अच्छी नौकरी मिले? नौकरी नहीं, वो खुद का कर रहे हैं अब तो। अच्छा, हाँ तो वो नौकरी करे या खुद का उसमें बिजनेस ग्रोथ करे? नहीं है मतलब, ठीक है। क्या? उसमें सफलता कम मिल रही है मेहनत के हिसाब से। जी, हाँ ठीक है, मेहनत के बताता हूँ मैं हिसाब से- आपको, वेट करिए। हाँ इनका है धनु लगन, 4th हाउस में राहु, चंद्र, गुरु का योग बना हुआ है, गुरु चंडाल दोष है और राहु नीच के हैं साथ में। 10वें मंगल और केतु साथ में नीच का बैठा हुआ है। 11वें स्थान पर बुध, फिर सूर्य नीच का बैठा हुआ है। 12वें स्थान पर शुक्र और शनि का योग बना हुआ है। अब सॉफ्टवेयर का जो काम है, इनकी जन्मपत्री में राहु जो है वहाँ पर नीच का बैठा हुआ है, इसलिए जो है इस काम में सफलता नहीं मिल रही है। बुध जो है अस्त होके बैठे हुए हैं, तो व्यवसाय में सफलता में कमी रहेगी। सूर्य भी नीच का है तो कॉन्फिडेंस भी कम रहता है, जल्दी हताश हो जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मंगल और केतु का जो है अंगारक योग बना हुआ है। अब बात करते हैं दशा की। दशा के देखें तो शुक्र की दशा लगी हुई है और शुक्र जो है, शुक्र में इनको चला हुआ है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति फिर चंडाल दोष से शासित है, इसलिए वो अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। अब 5 जून 2025 से इनको जो है शुक्र में शनि आएंगे। अब यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर का काम आउटसोर्सिंग पे करें, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ का काम लें अपने कैफ़े में या अपने जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर उसको करेंगे, तो विदेश में काम करने पर ज़्यादा सफलता है। विदेश का काम हाथ में लें बजाय लोकल। दूसरा, राहु के उपाय के तौर पर 1200 ग्राम धनिया लेना है, सिर से 10 बार उल्टा घुमाना है, मंत्र बोलना है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। इसको चलते पानी में वीरवार के दिन यानी गुरुवार के दिन बहा देना है। इसके साथ साथ राइट हैंड की लिटिल फिंगर में सबसे छोटी उंगली में 6 कैरेट का जाम्बिया का पन्ना गोल्ड में इनको आप डलवा दीजिए शुक्रवार के दिन। अब डेली सुबह सुबह दुर्गा चालीसा और गणेश अथर्वशीर्ष का ये पाठ करें और भगवान भैरव के मंदिर में शनिवार के दिन 1 सिगरेट की डिब्बी साथ में 1 दारू का क्वार्टर ये अगर अर्पित करेंगे तो इनके रास्ते में आने वाली समस्याएं जो है समाप्त हो जाएंगी। हर हर महादेव। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे के जीवन में आ रही जो अशुभता है वो शुभता में परिवर्तित हो और सब मंगल ही मंगल हो। हरीश जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। हरीश जी बहुत स्वागत है आपका। अरे अपना सवाल पूछिए। राजपुरोहित मधुर जी आपके सवाल का हाँ जवाब जी बताएं। पंडित जी मेरा जन्म है ये 31/12/1956 का रात को 12:30 पर। 31/12/1956 रात में 12:30 पर।
रात में 12:30 पर। नाम क्या लिखते हैं? नाम हरिश्चंद्र पुन। हरिश्चंद्र जी। जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान डोईवाला, देहरादून। ठीक है, देहरादून। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है कि मेरी पैतृक संपत्ति थी जिस पर मेरी बहन ने एक नकली वसीयत बना करके वो कब्जा करके बैठ गई है। मैं पिछले 22-24 साल से उसमें केस लड़ रहा हूँ। मेरे फादर की डेथ हुई थी 1991 में। वो वसीयत प्रेजेंट की है 2001 में। जी जी जी। तो देखिए, पैतृक उसके लिए- संपत्ति से संबंधित आपका जो प्रश्न है हरिश्चंद्र जी, पहली बात तो ये कि सूर्य के साथ चंद्रमा की युति बनी हुई है धनु राशि में। दूसरा ये कि गुरु की दशा आपकी लंबोत समय से चल रही है, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। गुरु में शनि का संयोग बन रहा है 2026 में, अप्रैल के मंथ में। तो ऐसे में जो आपका ये प्रशासनिक केस है या फिर कोर्ट कचहरी का जो भी विवाद है आपका पारिवारिक, उससे निजात आपको 2026 तक नहीं प्राप्त हो सकेगी। अभी संयमित रूप से आप अपने वाणी पर संयम रखें, किसी भी प्रकार के विवादों से बचें और जितना ज़्यादा हो सके अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि गुरु की दशा में गुरु की अंतर्दशा भी चल रही है। तो ऐसे में हार्ट संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं और सूर्य के साथ चंद्रमा बैठने के कारण से जो आपकी पैतृक संपत्तियां हैं, उन पैतृक संपत्तियों पर कहीं ना कहीं महिला अपना दावा या अधिकार जो है ले सकती है। तो ऐसे में अपने पक्ष में ये लाने के लिए 2026 में अप्रैल तक आपको अभी इंतजार करना होगा। ये है कि शासन संबंधी कार्यों में आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा विलंब से प्राप्त होगी। कुछ उपाय यह करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं, प्रत्येक मंगलवार या शनिवार के दिन सफेद धागे में पीपल के पत्ते को पिरो करके पीपल के पत्ते पर लाल कलम से राम राम लिखें और 21 पत्तों की माला भगवान हनुमान जी को समर्पित करें और कुछ प्रसाद भी वहीं चढ़ा करके वहीं पर वितरित कर दें। ऐसी क्रिया अगर महीने में एक बार की जाएगी, शनिवार को या मंगलवार को, तो यकीनन आपका जो प्रशासनिक संबंधित केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी विवाद, यह समाप्त होगा और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में शिखा जुड़ गए गाजियाबाद से। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए, मृगेंद्र जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी पंडित जी नमस्ते। जी। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ शिखा। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम कल्पना गुप्ता है, वो फिरोजाबाद से है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए सबसे पहले, आप जन्म तारीख बताइए, फिर समय और स्थान, फिर प्रश्न पूछिए। हाँ, जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख है 26/6 26 जून 2000 1970 हाँ। 26 जून 1970। टाइम बताइए। हाँ जी, टाइम रात में 11:10। रात के 11:10। ठीक है। जन्म स्थान फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। फिरोजा FEZA फिरोजाबाद। स्पेलिंग यही रहेंगे ना इसके? पूजा जी। FIROZ। अच्छा, FIROZA फिरोजाबाद। जी ठीक है। 26 जून 1970 11:10 रात के फिरोजाबाद। क्या प्रश्न है, आप पूछिए। आप वो नए घर में प्रवेश करना चाह रही है, तो उसके लिए शुभ रहेगा कि नहीं? नए घर में प्रवेश करना चाहती है, शुभ रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है। कुंभ लग्न है, लग्न में राहु है, सेकंड हाउस में चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ है। 7:30 का प्रथम चरण इनको जो है स्टार्ट हो चुका है। समय अभी आने वाला के लिए बड़ा टफ रहने वाला है। शनि नीच के हैं थर्ड हाउस में, चौथे स्थान पर बुध बैठा हुआ है, पंचम में सूर्य मंगल, छठे शुक्र, सप्तम में केतु, नौवें गुरु बैठा हुआ है। अब बात करते हैं कि शुभ रहेगा या नहीं रहेगा इनके लिए। देखिए, उसके लिए इनके हस्बैंड की जो है जन्मपत्री भी साथ में देखी जानी चाहिए, परंतु इनके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि समय की जो है यहाँ पर बहुत कमी है। इनको चंद्रमा में बुध की दशा लगी हुई है और चंद्रमा में बुध की दशा लगी हुई है, तो चंद्र में बुध में इनको चला हुआ है आगे बृहस्पति स्टार्ट हो गए हैं 9 तारीख से, चंद्र में बुध में गुरु। अगर इनका घर नॉर्थ फेसिंग है यानी उत्तर मुखी है या फिर इनका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो वो इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अगर इनका घर साउथ फेसिंग हुआ या वेस्ट फेसिंग हुआ यानी पश्चिम मुखी हुआ तो वो इनके लिए धन की हानि भी करेगा और स्वास्थ्य में भी जो है इनकी बहुत हानि होने वाली है। तो ये मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहती हैं तो मेरे से पर्सनली आप बात कर सकते हैं, घर का नक्शा बता करके, तब मैं बता दूंगा कि क्या होना चाहिए और क्या आप उपाय कर सकते हैं। हर हर महादेव।
तो शिखा जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और थोड़ी सी आपकी जिज्ञासा ज़रूर शांत हुई होगी। बलवंत जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कर्नाटका से। बलवंत जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए, मधुर जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी, गुरु जी नमस्ते। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? गुरु जी मेरे बेटे का 4595। क्या बोल रहे हैं? 4585 4585। नहीं 95 गुरु जी। 95। अच्छा 95, 4595। समय बताइएगा। समय माजी 4:20 दोपहर का। 11:20 दोपहर। स्थान? नहीं 4:20। 4:20। 4:20। स्थान क्या है? सुबह का या शाम का 4:20? क्या शाम का? शाम का 4:20। जन्म स्थान? स्थान बताइए। बेलगावी कर्नाटका। कर्नाटका। प्रश्न क्या है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? ये मेरे बच्चे का नौकरी के बारे में गुरु जी, और शादी के बारे में। बेटे की नौकरी के बारे में? अच्छा, और शादी के बाद संतान के बारे में जो है आपने प्रश्न किया है, नौकरी और विवाह। तो ऐसे में आपकी जो है कन्या लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। और रही बात की संतान पक्ष से जो पीड़ात्मक स्थिति या संतान अभी पीड़ा स्थिति में है, तो आपको बताते चलें कि संतान से संबंधित आप जो नौकरी है उस बालक की, इसमें देखा जाए तो मार्च के बाद से, लगभग 27 मार्च के बाद से जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो उस समय आपकी कुंडली में यथावत परिवर्तन आ रहा है, यानी संतान पक्ष से आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं और सुख प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। और रही बात आपके घर में मांगलिक अवसर कब होगा, मांगलिक दशाएं कब आ रही हैं कि जब आपके घर में विवाह हो बच्चों का, तो ऐसे में आप मई के बाद से यदि प्रारंभ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अभी मई तक कुछ यथावत स्थिति शनि और गुरु या फिर शनि और राहु, इन दोनों के ग्रहण के कारण से मांगलिक अवसर अभी नहीं हो पा रहे हैं, बालक के विवाह में देरी हो रही है। आप ननिहाल पक्ष से, जो बालक का ननिहाल है, वहां से सरसों का तेल, काला उड़द, आटा और छत्र, छाता जिसे बोलते हैं, और उपाना यानी जूता या चप्पल, इतनी सामग्री को ला करके आप किसी देवालय में ले जा करके किसी ब्राह्मण को दान करें, उसी बालक के हाथ से संकल्प कराएं। तो जो इस बालक की कुंडली में दोष उत्पन्न हो रहा है, जिससे विवाह नहीं तय हो पा रहा है, या नौकरी में बार बार प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या ट्रांसफर हो रहा है, बार बार ऐसी गतिविधियां आ रही हैं, तो वह दूर हो जाएंगी और यथावत स्थिति सामान्य हो जाएगी। कुल मिलाकर के 2025 के मई के बाद से संतान पक्ष से आपको काफी सुखद सूचना प्राप्त होगी, जिससे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और परिवार में मंगलोत्सव भी होगा। जी, तो हम ये उम्मीद करते हैं बलवंत जी कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। आपके बेटे के साथ साथ आपके जीवन में भी शुभता का प्रवेश हो, ये हमारी कामना है। महेंद्र कुमार दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हमारे साथ में। महेंद्र जी अपना सवाल पूछिए, मृगेंद्र जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी जय श्री राम। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है दीपांशु दहिया। जी, जन्म तारीख? डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 2005। 26 जुलाई 2005। हाँ जी। टाइम क्या है? जन्म स्थान मुंबई और टाइम है 11:12 दिन का। 11:12 AM। जी, दिन का, दोपहर का। हाँ हाँ भाई, AM होता है वो 12 बजे से पहले। ठीक है, 26 जुलाई 2005, 11:12 और मुंबई का आपने बताया है जन्म। मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, 26 जुलाई 2005, 11:12 AM मुंबई। क्या प्रश्न है आपका? मुझे इनके बारे में जानना है। इनका आगे करियर में, बिजनेस में ठीक है, खेल में ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के किस आप तरह पूछना से चाहते हैं कि भैया नौकरी करे या फिर खेल में जाए? स्पोर्ट्स पूछा आपने? जी जी जी। और या आपने पूछा या बिजनेस करे? ठीक है, अभी क्या करता है बच्चा ये? अभी कॉलेज जाता है, कॉलेज में पढ़ रहा है। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहा है अभी? BSc फिजिक्स ऑनर्स सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर जो BSc है फिजिक्स ऑनर कर रहा है ना? जी जी। इनका जो बनता है कन्या लगन है, लगन में केतु और गुरु बैठे हुए हैं, सप्तम में राहु और चंद्रमा है, राहु नीच का है, अष्टम में मंगल बैठा हुआ है, 9 में बुध सूर्य शनि, 12 में बैठा हुआ है शुक्र। दशा जो लगी है वो लगी हुई है इनको केतु की स्टार्ट हो गई है 26 जनवरी 2024 से, और केतु जो है नीच का है, तो इनके सिर में समस्या यानी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इनको माइग्रेन हो सकता है, सिर में दर्द रहेगा, सिर में चोट भी लग सकती है। इसको आप जो है लाइटली ना लें, केतु की शांति जरूर करवा दें।
केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतुवे नमः, इसका 1.25 लाख जप करा के, दशाश हवन करा के, दशाश ब्राह्मण भोजन करवा दे, बहुत जरूरी है इसके लिए, वरना स्वास्थ्य बहुत डाउन जाएगा। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। देखिए केतु में अभी केतु शुक्र स्टार्ट हो गया है, तो नौकरी की अगर बात करें, दशमेश जो है बुध बैठा हुआ है 11वें स्थान पर सूर्य के साथ, शनि भी उत्तम स्थिति में है, लगन में गुरु बैठ गया है, तो विद्या बुद्धि देगा, साथ में केतु भी है। तो इनको ना तो बिजनेस करना चाहिए क्योंकि सप्तम में राहु नीच का है चंद्रमा के साथ। इनको स्पोर्ट्स में भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि शुक्र भी 12 में चला गया और मंगल भी अष्टम में बैठा हुआ है। तो इनके लिए बसता है नौकरी का। इनको आप तैयारी कराइए, बृहस्पति का पुखराग धारण करा दीजिए 5 कैरेट का, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में। इसके साथ साथ आदित्य हृदय सूत्र का ये पाठ करें और गले में अगर हो सके तो सोने की चैन डलवा दीजिए इसको। इसके साथ साथ गणेश अथर्वशीष का सुबह सुबह पाठ करेगा तो बहुत अच्छी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, IRS हो गया, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया, या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में SDM या फिर DSP की पोस्ट पे तैनात हो सकता है, इसमें जा सकता है। तो आप उसके लिए इसको फोकस कराएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो महेंद्र जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और ये सवाल का जो जवाब है वो आपके जीवन में शुभता का प्रवेश करवाए। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जी आपका भी, मधुर जी आपका भी, आपने कॉलर्स के सवाल का जवाब दिया। देखिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सवालों का जवाब देकर आपकी जिज्ञासा को तो शांत करें ही, लेकिन आपके परिवार में अगर कोई नकारात्मकता या मन में जिज्ञासा है तो वो भी शांत होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस खास प्रस्तुति में इतना ही, लेकिन हमारा मकसद है कि आप खुश रहें, इसलिए आगे देखिए, खुश रहिए।